हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और उसमें भी पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 लेक्चर इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज आपको 4 नए फॉर्मूले बताऊंगा। 4 कौन से? जैसे आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा किस किस का रह गया? टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है ना बेटा, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ये देखिए, ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास जो रह गए हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन था उसका रिवर्स ऑर्डर लिया था। तो उसमें साइन का माइनस कोस हो गया, कोस का साइन हो गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स हो गया। सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट एक्स हो गया और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स हो गया। तो डायरेक्ट हमने रिवर्स ऑर्डर लिया और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए। लेकिन क्या बच गया था हमारे पास? हमारे पास बच गया था टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस सी या फिर log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। इनमें से कोई एक लगा दो, ये लगा दो चाहिए लगा दो। दोनों बिल्कुल सही फॉर्मूले हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, स्क्रीन पे बिल्कुल पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रूफ की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब इस कोस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई में है डी एक्स के। निशान की दिक्कत मत मानो, तो पुट कीजिए कोस एक्स इज इक्वल टू टी, कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स, तो प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी, दैट इज माइनस लोग टी, यानी कि माइनस लोग ऑफ कोस एक्स, माइनस लोग ऑफ कोस एक्स। ठीक है, प्लस सी। उसके बाद आप अगर देखें माइनस लोग ऑफ कोस एक्स, कोस को लिख सकते हो 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस सी, माइनस लोग ऑफ सीकेंट एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो सीकेंट एक्स की पावर -1 है ना, प्लस सी। और ये जो -1 है ये आगे, क्योंकि लोग m की पावर n होती है, n लोग m, -1 आगे माइनस माइनस प्लस लोग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? टेन एक्स के इंटीग्रेशन के, जो कि आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं ज़्यादा प्रूफ नहीं दूंगा, बाकी प्रूफ आप लोग खुद करोगे, लॉजिक यही रहेगा। जैसे कोट एक्स में करोगे तो वो होगा कोस अपॉन साइन। अब ये कोट एक्स है, कोट एक्स का क्या होगा बेटा? कोस अपॉन साइन। देखिए, कोट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स। कोट का होगा, क्या होगा बेटा? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें किसे टी पुट करोगे? साइन को, तो ऊपर बन जाएगा डी एक्स, यानी 1 अपॉन टी, है ना। इसे टी पुट करोगे तो ऊपर डी टी बनेगा, तो 1 अपॉन टी का लोग टी, यानी कि लोग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस लोग ऑफ
साइन एक्स प्लस सी। इस साइन को 1 अपॉन कोसिकेंट लिखूंगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगेगा, प्लस रहेगा। इसको 1 अपॉन कोसिकेंट लिखूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले हैं कोट एक्स के। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कोट एक्स का हो गया ये। उसके बाद हमारे पास आता है सीकेंट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट एक्स का होता है बेटा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होता है बेटा प्लस सी। इसके बाद आता है कोसिकेंट एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स। कोसिकेंट का होगा log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ टेन एक्स बाई 2, ये दोनों होते हैं प्लस सी। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं बेटा, एक बार देख लेता हूँ। लास्ट नहीं आया है ना, कोई बात नहीं। इसे हम लिख सकते हैं, या इसी का होता है log ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये कर लो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, ये कर लो, चाहिए कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही कोट एक्स का है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी माइनस log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी, कोई एक। इसी तरह से सीकेंट एक्स का होगा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर log ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स होगा log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये आसान से फॉर्मूले हैं 4 जो आपको याद होने चाहिए। आप अपनी एक नोटबुक में इनको उतार सकते हैं, वैसे बुक में भी हैं, ताकि मैं आप जब क्वेश्चन करवाऊँ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करूँगा और वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए ताकि आप देख सको। देखिए अब इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेम इन्हीं कंसेप्ट्स पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। इसको अगर हम देखें तो बेटा उल्टा फॉर्मूला है ये कोस का 2x का। कोस 2x में पहले माइनस होता है, ऊपर नीचे प्लस, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये पलट के जब नीचे आएगा तो नीचे बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। सो I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है, ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है कोस 2x का फॉर्मूला। और कोस ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, सीकेंट 2x। अब इस पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। सीकेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स, तो 2x है तो 2x प्लस सी, अपोन में किसका डेरिवेटिव, एंगल का। और एंगल कैसा होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल, तो 2x का कितना 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और देखिए आगे, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx। ये देखिए बेटा, इसे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो 2 है ही, नीचे देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x
dx। नीचे जो sin 2x है ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? कोसिकेंट 2x dx, 2 बार। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ tan x बाई 2। tan x बाई 2 का मतलब जो एंगल है उसका हाफ, तो यहाँ 2x है तो x, अपॉन किसका डेरिवेटिव? एंगल का। एंगल लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। 2x का कितना? 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2। एंगल का डिफरेंशिएशन अपॉन में प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। आगे देखिए और करते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और dx। देखिए बच्चों 1/, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है sin 3x का, sin 3x का, और जो कि ऊपर जाके क्या बनेगा? कोसिकेंट 3x, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ tan x बाई 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x बाई 2, अपॉन किसका डेरिवेटिव? एंगल का। 3x का कितना? 3 प्लस c। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इनमें मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही मिलते जुलते, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं। और देखिएगा, और है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x। अब यहाँ देखिए भाई, इसको कैसे सोल्व करें? देखिए बेटा, हमारे पास अकेले साइन का फॉर्मूला है, कोस का है, अब तो टेन का भी है, कोट का भी है, कोसिकेंट का भी है, सीकेंट का भी है। लेकिन ऐसे तो कोई क्वेश्चन रूल भी नहीं है, कट भी नहीं रहे ये। ऐसे में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 5 में से 3 गया 2, मतलब कि ये है कि ये जो 2x है ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो क्या मैं इस 2x की जगह लिख दूं 5x माइनस 3x? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या हम इस 2x की जगह 5x माइनस 3x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे है हमारे पास sin 5x sin 3x dx। यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी लगा दीजिए sin a माइनस बी, और sin a माइनस बी होता है बेटा sin a, ये a हो गया और ये b है, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos 5x sin 3x। सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, और ये सारे के अपोन में था कितना? sin 5x sin 3x। और ये हमारे पास हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इसकी अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। एलसीएम सेपरेट करेंगे तो ये बन गया sin 5x cos 3x अपॉन sin 5x sin 3x माइनस cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x sin 3x। एलसीएम सेपरेट कर दिया भाई मैंने, एलसीएम सेपरेट कर दिया दोनों के अपॉन में। एक बार तो sin 5x कैंसिल हो गया और एक बार sin 3x कैंसिल हो गया। सो I इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x माइनस cos 5x अपॉन sin 5x cot 5x dx। इसका हो गया log ऑफ sin 3x और एंगल 3x का अपॉन में 3 माइनस log ऑफ sin 5x और एंगल 5x का अपॉन में 5 प्लस c। 5x का डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन अपॉन में। तो ये आसान सा हमारा क्वेश्चन था। और देखिए बेटा आगे ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई, अगले 2-3, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। जैसे तुमने अभी अभी किया, ऊपर अगर a माइनस बी था तो फॉर्मूला लगा के एलसीएम सेपरेट कर दिया, लेकिन यहाँ तो नीचे a माइनस बी है, नीचे अगर हमने फॉर्मूला लगा दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, न्यूमरेटर को सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर तो पूरा का पूरा एक साथ चलता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि नीचे सिंगल टर्म हो, ऊपर a माइनस बी हो, इसलिए सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ये लेंगे कि इसे टी पुट कर देंगे, सिंगल टर्म बन जाएगी। पुट कर दो x माइनस ए इज इक्वल टू टी, इसका कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो इसमें सीधी x की वैल्यू निकाला करो, x बराबर हो गया t प्लस ए, फिर dx की वैल्यू निकालो तो x का डिफरेंशिएशन dx तो t का dt, कांस्टेंट का 0। सो i जो है बेटा वो हमारे पास बन गया साइन ऑफ x, क्या है x है t प्लस ए, साइन ऑफ t प्लस ए अपॉन साइन t और dt। देखिए बेटा, ऊपर अगर a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, तो वो लगा के और एलसीएम सेपरेट करेंगे, या नीचे लग रहा है तो नीचे वाले को सिंगल बनाओ तो इसे t पुट करोगे, यानी x माइनस a अगर t होगा तो x हो जाएगा t प्लस ए, x t प्लस ए, तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा और एलसीएम सेपरेट हो जाएगा, और ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है डायरेक्ट। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कोस बी, या ये बी का काम कर रहा है, ये ए का, प्लस कोस ए साइन बी, और सारे के अपोन में था साइन टी, सारे के अपोन में था तो क्यों ना यहीं की यहीं एलसीएम सेपरेट कर लें, यहाँ भी साइन टी यहाँ भी साइन टी, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए कोस ए कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, प्लस साइन ए भी कांस्टेंट है, कोस टी अपॉन साइन टी कोट टी, इसका भी इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आया आई इज इक्वल टू कोस ए तो कांस्टेंट है भाई, तो अकेले डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा टी, तो टी कोस ए प्लस साइन ए कांस्टेंट, कोट टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ साइन टी, लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, सो आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए x माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ साइन x माइनस ए प्लस सी, ये वैल्यू है भाई, ये आपका आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें साइन कोस हो, नीचे भी x माइनस ए टाइप या x माइनस बी टाइप, ऊपर भी, तो नीचे वाले को टी पुट कर दो, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है फिर हमारे लिए। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिसमें नीचे भी x माइनस ए टाइप है, ऊपर भी ऐसा ही है कुछ, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो प्रोसीजर तो लगभग सेम ही रहेगा दोनों के लिए। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ x प्लस ए अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी डी एक्स। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम नीचे सिंगल बनाएंगे, ऊपर a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, नीचे अकेला t रखेंगे, तो पुट कीजिए x प्लस बी इज इक्वल टू टी, चलो इसको t कहा तो x क्या हो गया, x हो गया t माइनस बी, तो dx क्या हो गया बेटा, dx हो गया dt के बराबर। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ x प्लस ए। अब देखिए x कितना है, x है t माइनस बी और प्लस में है a, ठीक है, अपॉन साइन टी डी टी। अब ये हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, t अलग a माइनस बी अलग, इस सारे को a समझें और इस सारे को b की तरह ट्रीट करें ताकि
टी एंगल अकेला चले और ये साइन टी एलसीएम सेपरेट करने पे उसको कैंसिल करे या फिर कोई फॉर्मूला बने। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया साइन ए प्लस बी का। क्या लग गया भाई? साइन ए प्लस बी होता है साइन नहीं सॉरी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और अपोन में क्या है बेटा? अपोन में है साइन टी। तो इसके अपोन में भी साइन टी, इसके अपोन में भी साइन टी, एलसीएम सेपरेट हो गया, डिट ब्रैकेट लगा दो, ये दोनों कैंसिल, ये बन गया कोट। यानी कि कोस ऑफ ए माइनस बी कॉन्स्टेंट, कोट टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ साइन टी, और साइन ऑफ ए माइनस बी कॉन्स्टेंट डी टी का होगा टी प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों टी की वैल्यू रिटर्न कर दो कितनी? एक्स प्लस बी। जहां भी इसमें टी है उसकी जगह क्या लिख दोगे आप? एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आराम से सोल्व हो गए हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और जिसमें मेन फॉर्मूला बनाने तक मैं लेके जाऊंगा, आगे तुम लोग खुद कर लोगे उसको। देखिए बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो ये समझ लो कि ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, और ऊपर साइन ए माइनस बी, ये ए ये बी, तो ऊपर साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला क्रिएट कर देना चाहिए हमें। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए, तभी ये एलसीएम सेपरेट हो पाएगा और हमारा कोई रिजल्ट निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आई है हमारे पास, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया साइन बी माइनस ए से। ठीक है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया साइन बी माइनस ए से। तो अगर आपने इसे साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है तो साइन बी माइनस ए जो कि कांस्टेंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए माइनस बी भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कर दिया, तो ये हो गया b माइनस ए। ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया b माइनस ए, यानी माइनस ए और प्लस का b। x जोड़ दो, x घटा दो। मेरा टारगेट है ये दो एंगल क्रिएट करना, x जोड़ दो, x घटा दो। सो i इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ऑफ ब्रैकेट शुरू x माइनस ए, ये तो x माइनस ए हो गया, इसमें से माइनस कॉमन तो ये बन गया x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब कुछ पहले जैसा सा क्वेश्चन हो गया, ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल दिया जाए, साइन a माइनस बी का खोल दो भाई फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का। तो ये तो है साइन b माइनस ए, कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, खोलो। साइन a माइनस बी होता है साइन a कोस b, तो ये b एंगल है, ये a एंगल है, माइनस कोस a कोस ऑफ x माइनस ए साइन b साइन ऑफ x माइनस बी। अपोन में क्या है बेटा, अपोन में है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, और इसके अपोन में भी है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन कैंसिल और साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, और यहाँ साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल। सो जो आई है वो हमारा आया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस बी माइनस कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सोल्व, इसका लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी, इसका लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए।
तो अभी आगे आप लोग कर सकते हो। दिमाग लगाने की बात क्या है, ध्यान से देखना। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी में एक साइन एक कोस एक साइन, तो नीचे दोनों कोस है या दोनों साइन है, तो एक कटेगा। दोनों साइन है तो भी एक कटेगा, कोस बचेगा। दोनों कोस होते तो कोस कट जाता, साइन बच जाता। मेरी बात आप समझ गए होगे। देखिए जब नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ दोनों कोस या दोनों साइन हो तो आप साइन ए माइनस बी या बी माइनस ए से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ एक साइन और एक कोस है, एक साइन और एक कोस, अगर यहाँ एक साइन और एक कोस होता तो या तो ये दोनों कटते या वो दोनों, ये दोनों कटते तो वो दोनों रह जाते, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता था। तो ऐसे केस में जब एक साइन और एक कोस हो तो आप कोस का फॉर्मूला बनाओगे, ऊपर भी कोस नीचे भी कोस, क्योंकि कोस होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी, दोनों कोस हैं, नीचे एक साइन और एक कोस है तो कोई एक कटेगा। ऐसे यहाँ दोनों साइन है, नीचे एक साइन और एक कोस है तो एक कटेगा, साइन कट जाएगा, यहाँ कोस कटेगा, एक एक बचेंगे और वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो नीचे दोनों साइन हो या दोनों कोस हो तो आप ऊपर साइन का फॉर्मूला बनाओगे, नीचे एक साइन और एक कोस हो तो ऊपर कोस का फॉर्मूला बनाओगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और देखिए बेटा और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। फिर ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत बार सोल्व किए हैं भाई। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बहुत आसान है। 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से डिवाइड। लो भाई कितना आसान है। 1/√2 बाहर ऊपर वाला, नीचे वाला देखिए क्या बना, ये है साइन एक्स, इसे कह दो कोस π/4 और ये है कोस एक्स, तो इस 1/√2 को क्या कह दो, साइन π/4। बिल्कुल आसान सा है भाई, बार बार ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं इसलिए इस पर टाइम वेस्ट मत करो। यह है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस π/4, जो कि आगे जाके बनेगा, ऊपर जाएगा तो बनेगा कितना, कोसिकेंट एक्स प्लस π/4। और बेटा कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था log ऑफ tan x/2, x बोले तो एंगल, x/2 इसका हाफ, तो x/2 प्लस π/8। एंगल का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में तो करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी। ठीक है बेटा, आसान से क्वेश्चन है। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स dx। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन है ये, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t पुट कीजिए, x का डेरिवेटिव 1/x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये बन गया dt और ये हो गया e की पावर t, e की पावर t dt, e की पावर t का e की पावर t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx। यहाँ ये जो 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 है, ये डेरिवेटिव है log x प्लस 1 माइनस log x का, तो उसे t पुट कर दीजिए, पुट कीजिए log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 और इसका आएगा 1 अपॉन x, इसका आएगा 1 अपॉन x। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ एलसीएम कितना आ गया बेटा, यहाँ एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस माइनस x से x कैंसिल, तो ऊपर जाएगा x प्लस 1, तो ये माइनस एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। x से x कैंसिल, माइनस 1 माइनस भी परली तरफ चला जाएगा, 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो
तो ये जो है ये बन गया माइनस डी टी, अगर इसे टी कहते हैं तो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर टी डी टी। अब टी का क्या होगा बेटा, टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, ये रही। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। इंटीग्रेशन dx अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ये x मैंने बाहर निकाल दिया, ये x बाहर निकाल दिया तो ये रूट x हो गया, रूट के बाहर आएगा तो रूट x होगा, अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स। मुझे पता है 1 अपॉन 2 रूट x का डेरिवेटिव होता है, तो क्या इस x को मैं रूट x का होल स्क्वायर कह दूं? बिल्कुल कह दूं, और इसे t पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। पुट कर दीजिए इस रूट x को, इसको, इस वाले को t पुट कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट x, dx इज इक्वल टू dt। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, ये सारा तो dt बन गया, dt अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर यानी कि साइन इनवर्स t प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो यानी कि साइन इनवर्स रूट x प्लस सी। ठीक है बेटा, चलो तो अब सब्स्टिट्यूशन से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज में। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यानी नीचे जो फंक्शन है अगर उसका एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर होगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। क्यों होगा, आप इस एफ एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा, तो आपका आएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी यानी कि log टी प्लस सी, टी मतलब एफ एक्स यानी कि log ऑफ एफ एक्स। तो इसे आप फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कई जगह करेंगे, अब आगे आगे इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मान लो आ गया इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 dx, इसका एज इट इज़ डेरिवेटिव है, ये देखिए 2x का एक्स स्क्वेयर का 2x, 5 का 0, तो इसका सीधा आंसर होगा log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस सी, क्योंकि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो नीचे जो एफ एक्स है उसका एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। अगर जैसे 2 की कमी होती तो फिर हम इसे टी पुट करके दिखा देते, अगर कोई कमी नहीं है बिल्कुल एज इट इज डेरिवेटिव है तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है जो थ्रू आउट होल इंटीग्रेशन यूज होगा, बार बार हर एक्सरसाइज में आएगा अब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी बेसिक कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हो गए हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन पूरा कर लिया है, अब बार बार आएगा, यूज़ करते रहेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं किसी नए कंसेप्ट के साथ। तो इसी उम्मीद में कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।